बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर आप सुन चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एतमाद का वोट लेकर अपोजिशन की बोलती बंद कर चुके हैं। माजी की निस्बत उन्होंने 2 वोट ज़्यादा लिए, पहले 176, आज 178। आज वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का वोट लेने के बाद आला सतही मीटिंग में नहायत जारहाना रवैया अपनाया। मीटिंग के शुरा हैरान हो गए कि वज़ीर आज़म ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, ना मैं कभी किसी से ब्लैकमेल हुआ ना होऊंगा, और उन्होंने एक पैगाम दिया, अब काम करने वाले मेरे साथ होंगे या घर जाएंगे, गलती की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म की आज की रवैया, एक शुरा जो मिनिस्टर हैं मीटिंग में, उनके मुताबिक आज वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में वर्ल्ड कप जीतने वाला रवैया अपनाया, जो 2.5 साल उन्होंने अपने लोगों से नहीं अपनाया। इसके बाद उन्होंने अपने इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकात की और उनका फर्दन शुक्रिया अदा किया, जिसमें GDA की क़यादत, काफ लीग, MQM। ताहम उन्होंने सबको ये कहा कि ना किसी से ज़्यादती की जाएगी, लेकिन मेरी टीम का वो हिस्सा रहेगा जो अवाम की खिदमत करेगा। अगर किसी पे करप्शन की हल्की सी भी स्मेल आई, वो आउट हो जाएगा फॉर एवर, वो 12th मैन भी नहीं रहेगा। नाज़रीन, आज की वज़ीर आज़म की कामयाबी के बाद और जारहाना रवैये के बाद आला सतही अफसरान से उन्होंने कुछ राब्ता किया और उन्होंने कहा, एक बात याद रख लें, जिस अफसर ने करप्ट पॉलिटिशियन के साथ बार्गेनिंग की या उस अफसर ब्यूरोक्रेसी ने खुद करप्शन की, उसका अंजाम खौफनाक होगा। और अब प्राइम मिनिस्टर से किसी किस्म की रियायत की कोई तसव्वुर भी ना करे। उनका ये पैगाम जब आला सरकारी अफसरों को गया तो उनमें भी भूचाल आ गया कि कहीं वज़ीर आज़म आने वाले दिनों में कोई बड़ी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, कोई किसी को सजा जजा दे सकते हैं। जबकि उन्होंने खुसूसन अपने वुज़रा को मुखातिब करके कहा, वुज़रा से कहा कि अब मेरे इर्द गिर्द घूमने की बजाय आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर ना की, मुझे किसी वजारत की, वज़ीर की या उसके अदारे की करप्शन की शिकायत आई, लाकानूनियत की आई, इख्तियार से तजावज़ की आई, वज़ीर और ब्यूरोक्रेट दोनों एक ही आर्डर में जाएंगे। कहा जाता है मीटिंग के शुरा का कि वज़ीर आज़म को इतना जारहाना रवैया उन्होंने माजी में नहीं देखा। लगता है कि वज़ीर आज़म ये समझ चुके हैं कि PDM उनको ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आएगी और हर रोज़ नित ने इनके खिलाफ बयान देगी और स्कैंडल में वज़ीर आज़म को घेरने की कोशिश करेंगी। तो इसलिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि अब जितना भी हुकूमत रह गई है, इसको अवाम के लिए बेहतर ना किया तो मेरा अगला सियासत मुश्किल होगा। जिस पर कहा जा रहा है कि जो 16 लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को ज़मीर फरोशी के नाम पर वोट दिया था, वो भी PM हिट लिस्ट में है और इसमें उन्होंने एक अहम तरीन एजेंसी को उनके बारे में जिम्मेदारी सौंप दी है कि पता करें इन्होंने पैसे पाकिस्तान में लिए, पाकिस्तान से बाहर लिए, कौन कौन डील में शामिल था। ये पैसों के लेन देन की डील को अफशा करने वाले MNA जमील अहमद और फ़हीम खान ने भी PM से मुलाकात की, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दोनों का शुक्रिया अदा किया कि आपने PTI में छुपी काली भेड़ों को बेनकाब किया। इस मौके पर हैदर अली गिलानी के बारे में भी डिस्कस हुई कि वो किस तरह उनको पैसे बांटता रहा। इससे दोनों रहनुमाओं ने, जिनसे हैदर अली गिलानी ने मुबैना करप्शन की लेन देन की थी, उसके बारे में मज़ीद वज़ीर आज़म ने इन्फॉर्मेशन ली और इस इन्फॉर्मेशन पे आगे हदायत भी जारी कर दी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के लिए अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है। क्या वो पंजाब में बड़ी तब्दीली ला रहे हैं? बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। क्या चौधरी सरवर, जिन्होंने उनको इस एतमाद का वोट लेने में 90% रोल अदा किया, क्या पंजाब में अहम तरीन जिम्मेदारियां देने जा रहे हैं? आज उन्होंने, कहा जाता है कि स्पेशली चौधरी सरवर का भी शुक्रिया अदा किया, गवर्नर पंजाब का। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की इस तारीखी कामयाबी के बाद, जो कि PDM का ख्याल था कि उन्होंने हराम का पैसा अरबों रुपये दिया है 16 लोगों को, तो वो आज असम्बली में नहीं जाएंगे। उसके बाद
आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आपस में एक दूसरे पर गम और अफसोस का इजहार करते रहे कि हमने जो चालें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ चली थी, एतमाद का वोट लेके उन्होंने हमारी चालों को ही ना सिर्फ नाकाम कर दिया बल्कि हमें शर्मिंदा कर दिया है। हमारा पैसा भी गया, हमारी कामयाबी भी गई और हमें मिला भी कुछ नहीं। इस मौके पर नाजरीन ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के इत्तेहादियों ने बाद ऐसी डिमांड पेश की जो वज़ीर आज़म ने जिन पर खदशात का इजहार किया। अब अगला इम्तिहान क्या होगा? एक अपोजिशन का प्रोपेगेंडा। आज मरियम नवाज बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ कहते थे कि हम इमरान खान को वज़ीर आज़म ही नहीं कहते मानते, और दूसरी तरफ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते वज़ीर आज़म रिज़ाइन दे। अगर भाई आप उनको वज़ीर आज़म मानते नहीं तो इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हो? क्या जाहिलाना गुफ्तगू है? जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने वो पुराना ही रोना रोया, पुरानी कब्रें, पुराने गोरखंड, पुराना फजलुर रहमान कि जनाब मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये इलेक्शन जाली है। भाई अगर इलेक्शन जाली हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। दूसरी तरफ एक अहम राज जो अफशा हुआ है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन से इलेक्शन कमीशन की अहम तरीन शख्सियत से इनडायरेक्ट रब्ता हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फॉरेन फंडिंग केस डिस्कस हुआ है। तो हम इसका हतमी फैसला क्या होता है इसमें नहीं ले सकता, लेकिन बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन की अहम तरीन शख्सियत से रब्ता किया, ये इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आने वाले दिनों में जो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होना जा रहा है, आज उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिस्कस कहा कि आने वाले दिनों में चेयरमैन नैब को मुंतखब कराने के लिए आसफ अली जरदारी दोबारा नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम मुतरक हो गए हैं। इस मौके पर आज यूसुफ रज़ा गिलानी ने MQM से मुलाकात की, डिप्टी वाइस चेयरमैन समेत दीगर ऑफरें की, और ये PDM की क़यादत दो इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों को यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन के लिए सेनेट और वाइस चेयरमैन के लिए ऑफरें कर चुकी हैं, जबकि सीट एक होती है। ये भी कहा जाता है कि इस मौके पर भारी रकम का बंदोबस्त कर लिया गया है और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाने के लिए नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और इनके चंद मुबैना इन्वेस्टर मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। जबकि बहुत जल्द इन लोगों के फ्रंटमैन जो एक दुबई में, कतर में रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान आएंगे और बलूचिस्तान का भी दौरा करेंगे। इस सिलसिले में जनूबी पंजाब के जो मुंतखब सेनेटर हैं उनसे KP के और बलूचिस्तान में PDM ने राब्तों का सिलसिला तेज़ कर दिया है। ना सिर्फ मुबैना तौर पर पैसा बल्कि और कई ऑफ़र्स कर दी हैं और कहा गया है कि आप ये पैसा पाकिस्तान या बैरून मुल्क भी ले सकते हैं। क्या नाज़रीन, देखना ये है कि माजी में जिस तरह सेनेट के इंतखाबात में पैसे की वीडियो सामने आई, शफाफ आई, सारी दुनिया ने देखा, इलेक्शन कमीशन शफाफ और साफ इलेक्शन कराए के बजाय बदबू ज़्यादा, धांधली ज़्यादा, करप्ट इलेक्शन करा सका पे जिसमें मुबैना पैसे की आई। क्या चेयरमैन नैब में उसी तरह दोबारा मंडी लगेगी? क्या अवाम का एतमाद लेने वाले अवाम के ज़मीर, अपने ज़मीर को बेचकर फिर नया वज़ीर चेयरमैन सेनेट लाएंगे, या अपनी पार्टी पॉलिसी या एक अच्छे आदमी को वोट देंगे? अगर कोई आके सामने वोट देता ये उसका हक है, लेकिन पैसे दे के ज़मीर बेचना बेज़मीरों का काम है। इख्तलाफ राय करके बेशक आप अपनी जमात को वोट ना दें, वो आपका आइनी हक है। अगर पार्टी कार्रवाई करती है तो करें। हमें यकीन है कि माजी में कभी भी फेयर इलेक्शन ना, साफ शफाफ इलेक्शन ना कराने वाला इलेक्शन कमीशन इस दफ़ा शफाफ और साफ इलेक्शन, करप्शन के बगैर, किसी लालच धमकी के बगैर शफाफ इलेक्शन करवाने में कोशिश ज़रूर करेगा। कामयाब होते या नहीं होते ये तो इलेक्शन के बाद ही हम राय दे सकते हैं। जबकि PDM ने बकर मंडी खोल दी है। नाज़रीन, ये बात भी बड़ी अहम है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो खुशी मिली थी, जो उनको वोट देने वाले थे, उसके बाद जब आज PTI के वोट बढ़े तो PDM में मातम हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने पैसे दिए थे वो भी ज़ाया जाए। इस मौके पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने, जिन्हें माजी में मुबैना तौर पर पैसे दिए थे उससे रब्ता करने का, चेयरमैन इलेक्शन का वोट मांगा, तो उन्होंने उस सेनेटर को कहा कि आपने मादी में भी अरबों बांटे थे तो मुझे क्या दोगे अगर मैं चेयरमैन के दूं। अब मुबैना तौर पर इस किस्म की खबरें आ रही हैं।
नाज़रीन, अगर फिर पैसे ज़्यादा और करप्शन वाले इलेक्शन होने हैं तो बेहतर है ये इलेक्शन ना हो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपने आगे बढ़ के बढ़ना होगा और इस मौके पर मैं समझता हूँ हुकूमत और अपोजिशन जमातों को मिल बैठ के करप्शन के ख़िलाफ़ कोई हिकमत अमली बनानी होगी। चेयरमैन सैनेट जो मर्जी हो लेकिन शफाफ और साफ तरीके से हो, इंडिपेंडेंट राय से हो, इसमें पैसा धौंस धांधली और करप्शन मुलवस ना हो। इसी से जमहूरियत का हुसन है और पाकिस्तान की बेहतरी है। वरना कॉरपोरेशन की अमाजगा करने वाले कुछ गंदे सियासतदान पूरी सियासत को रुसवा करने का बायस बन रहे हैं। हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में इमरान खान महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, बेहतर गवर्नेंस लाने की कोशिश करेंगे। अगर उनके साथ कोई करप्ट ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। इसी से पीटीआई की कामयाबी है, वरना वो भी माजी की तरह सियासी हुकूमतों में बदनामी का बायस बन सकते हैं कुछ लोग उनके, क्योंकि इमरान खान खुद ना करप्शन करते हैं ना इसको पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सख्त कार्रवाई करना होगी। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।